एवरीवन, जय मां वैष्णो। मॉर्निंग में जल्दी उठना, अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज करना, ये सारी टिप्स तो सभी बताते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ नून बेसिक टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसे हर कोई नहीं डिस्कस करता है, जिससे ना आप अपने बचे हुए सेशन को मास्टर करके दैट स्टूडेंट बन पाएंगे। तो चलो फिर फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलो जी, कोई भी पॉइंट स्टार्ट करने से पहले ना हम अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन का काम तमाम करेंगे, जो कि है हमारा मोबाइल फ़ोन। आप ना सारे ऐप्स के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। जो भी आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स वगैरह बने हैं ना, उनकी चैट्स को म्यूट कर दीजिए। बस अपने फैमिली मेम्बर, टीचर्स या जो आपके इंपॉर्टेंट दोस्त है ना, उनके नोटिफिकेशंस को ही ऑन रखिए ताकि अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बजे नहीं और आप डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। तो पॉइंट नंबर 1 है पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आप स्कूल जाकर सिर्फ पढ़ेंगे, घर आकर पढ़ेंगे, ट्यूशन जाकर पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे ना, तो आपका माइंड बहुत जल्दी फेड अप होने लग जाएगा। आप ना बस किताबी कीड़ा बनकर रह जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि एज अ स्टूडेंट आप हर तरीके से ग्रो करें, तो आप अपने स्कूल कॉलेज की ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दीजिए। स्कूल टाइम पर ना हम सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं, जिस वजह से हम अपने इंटरेस्ट को पीछे कर देते हैं और स्कूल कॉलेज के बाद हमें एक्स्ट्रा ईयर्स देने पड़ते हैं उनको नर्चर करने के लिए। हो सकता है जो भी हॉबी या इंटरेस्ट आप चुने ना, उसमें भी आप उतने परफेक्ट ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप स्टडी के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम उसको देते रहेंगे ना, तो उसमें आप परफेक्ट होते जाएंगे और शायद स्कूल कॉलेज के बाद आप उसको एज अ करियर भी परस्यू कर लें। और जब आप पढ़ाई पर फोकस करने के साथ साथ अपने इंटरेस्ट पर भी काम करेंगे ना, तो पढ़ाई आपके लिए बोरिंग नहीं रहेगी और आप स्कूल कॉलेज जाने के लिए हर वक्त एक्साइटेड रहेंगे। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके की एक्टिविटीज करें, तो आप डिबेट कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मेकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डांस या आर्ट करना पसंद है तो आप उन कंपटीशन में, एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूज योर रिसोर्सेज टू सेव योर टाइम। अगर अब आप अपनी पूरी बुक लेकर पढ़ने बैठेंगे ना, तो एग्जाम टाइम तक ना ही आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो पाएंगे, ना ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि जब बुक में से देखकर हमें टीचर स्कूल कॉलेज में समझाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें सब समझ आ गया है, लेकिन जब वही बुक लेकर हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो सारी चीजें ऊपर से चली जाती हैं। तो अब ना आपको अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का सही यूज करना है, जिससे आपका टाइम भी बचे और मेहनत भी, जो कि है मोबाइल फोन। इसमें ना आप अपने टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियोस को देख सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बार बार रिपीटेडली देख सकते हैं अगर समझ ना आए तो। और सेकंड रिसोर्स हो सकते हैं हमारे ट्यूशन टीचर, जहां आप एक कॉन्सेप्ट को समझने में 2 से 3 घंटे लगा देंगे, वहीं वो आपको 15 से 20 मिनट में कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। और जहां पर आप ग्रुप बना के अपने दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग करते हैं, वहीं पर ही आप एक स्टडी ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट स्किप एनी टॉपिक। आपने देखा होगा स्कूल में ना कुछ टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, या हम ही ना स्टडी करते हुए उन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं कि ये तो एग्जाम में ज्यादा बार आते ही नहीं है। लेकिन अगर हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे जरूर आते हैं जिनका हमें आंसर पता ही नहीं होता है, क्योंकि हमने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा होता है। और एग्जामिनर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर कोई बच्चा टॉप ना कर सके, टॉप वही करे जिसने अपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है। इसलिए ना आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें इजी टॉपिक्स में या फिर ऐसे टॉपिक में जिन्हें टीचर्स इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एक बार उनके कॉन्सेप्ट को जरूर समझे ताकि अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सके। क्योंकि एक बार ना ऐसी सेम सिचुएशन मैंने फेस करी थी अपने बोर्ड एग्जाम्स में। जो चैप्टर मैंने मैथमेटिक्स में छोड़ दिया था कि इसमें से तो कम ही आएगा, पूरे एग्जाम टाइम पर इसमें से तो कोई क्वेश्चन उठ ही नहीं रहे थे, उन्हीं में से लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और मेरे मार्क्स कटे थे। चलो अब ना मैं आपको एक टिकट टू सक्सेस बताती हूँ, जो कि है आपके क्लास टीचर्स। आप लोग जानते हैं कि जिस क्लास को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसी क्लास को आपके टीचर्स कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उन पर हर चीज का एक्सपीरियंस ज्यादा है। आपका ना एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए अपने टीचर्स के साथ। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स टीचर्स को पसंद है या उनके ज्यादा आसपास रहते हैं ना, वो बच्चे एग्जाम में ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टीचर्स से क्वेश्चंस करते रहते हैं और टीचर्स के बोलने के ढंग से ही वो समझ जाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। ये तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप कोई अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर से पूछने जाते हैं ना, तो वो बोल देते हैं इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, तो वहीं पर ही हम समझ जाते हैं कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट योर मिस्टेक। प्रीवियस क्लास में जो भी आपसे मिस्टेक्स हो गई है या प्रीवियस पेपर में जो भी आपने गलतियां कर दी है ना, उनको आप एक कॉपी में मिस्टेक करके लिख लीजिए और उसके बगल में लिखिए एक्शन जो आप उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछली बारी ना
आपके मैथमेटिक्स में बहुत कम नंबर आए, तो उसको करेक्ट करने के लिए आप क्या एक्शन ले सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने बेस को क्लियर कर सकते हैं, फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है नेक्स्ट डे आप डायरेक्ट टीचर से जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसको करने से ना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है, क्या मार्किंग स्कीम होती है, कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, इन सारी चीजों का ना आपको एक आइडिया लग जाता है। क्योंकि एग्जामिनर ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादातर ध्यान देते हैं, इसलिए लगभग टाइम ना क्वेश्चन पेपर सेम आता है। कोई टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो उसका नंबर चेंज कर देंगे, उसमें से डिजिट चेंज कर देंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। और जितने सारे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे ना उतना आपको समझ आता रहेगा कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन ना फंस सकते हैं। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझकर सॉल्व कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने लेटेस्ट एग्जाम में ना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है ना वही आपको बाकी बच्चों से आगे कर सकती है। और आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं ना तो आपके अंदर ना एग्जाम का डर भी निकल जाता है, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि एग्जाम भी कुछ इसी तरीके का आएगा। इससे ना आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, जिससे आप एग्जाम टाइम पर अपने बहुत सारे समय को बचा सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आता है वो छूट जाए ना तो इतना दुख नहीं होता, ज्यादा दुख तब होता है जब क्वेश्चन आता हो लेकिन टाइम की वजह से वो छूट जाए। और मेरे साथ ना ये अकाउंट्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्टों में बहुत होता था। अकाउंट्स में देखो सॉल्व भी करने होते थे न्यूमेरिकल्स और लिखना भी होता था, जिस वजह से बहुत टाइम लगता था। और इंग्लिश में तो ऐसे वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती थी तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती थी, इसलिए एग्जाम टाइम पर ना मैं इन सब्जेक्टों की लिखने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करती थी। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है ट्राई टू यूज रेडीमेड नोट। अब आप लोग अगर अपने हाथ से नोट बनाने बैठोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उस टाइम को ना आप अदर इम्पोर्टेंट वर्क में यूटिलाइज कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि ना अच्छे नोट्स बनाए ही ले लीजिए, जैसे कि आप अपने ट्यूशन टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं कि आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं तो मुझे दे दीजिए। आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी नोट्स बने होते हैं तो वो आपको दे सकते हैं, या आप अपने दोस्तों से कांटेक्ट रख लीजिए कि किसी ने अगर बना लिया है तो आप उसकी जेरोक्स बना के अपने पास रख लीजिए। और आप चाहे ना तो ऑनलाइन भी नोट्स निकाल सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे अपने नोट्स को शेयर करते हैं कुछ पैसों में, तो अगर आपके कुछ पैसे देकर बहुत सारा समय बच रहा है ना तो आप उन पैसों को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नोट्स में ना हम बहुत ही इजी वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जिससे ना एग्जाम टाइम पर हमें प्रिपरेशन करने में बहुत मदद मिलती है। तो यही कुछ नॉन बेसिक टिप्स थे जिन्हें फॉलो करके ना आप बाकी एक्टिविटीज में ध्यान देते हुए अपने एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करके ना दैट स्टूडेंट बन सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।